हो गई है, लेकिन आपको मिलूंगा मैं लल्लू का लल्लू ही, क्योंकि निरअहंकारिता सीखता हूं और एक शख्स से सीखी है निरअहंकारिता जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं, और वो है हमारे हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अब किसी ने मुझे बोला कांड शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो, ये अच्छा शब्द है। अरे मैंने कहा रामायण में भी अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सारे कांड किए हैं वहां भी, तो कांड अच्छा शब्द होता है। मैंने कहा बेटा इसको अच्छे तरीके से लेते हैं, तो है ना। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, नटखट थे बचपन में। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा तुझे याद आएंगी। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं, तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु, अपने आप को मानने वाले, किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो कितनी बड़ी सीखने की बात, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। निरअहंकारिता सीखनी है तो यहां से सीख सकते हैं। सुरसा से टकराव हुआ, सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माता से मिलाए, फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगी। तो कहते हैं सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 1 योजन का मुंह किया। 1 योजन में 8 मील होता है ऐसा। 1 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 64 योजन का मुंह किया, हनुमान जी लगा ऐसी बात बनेगी नहीं, छोटे हो गए, मुंह में घुसे, बाहर आ गए। बोले मां मुंह से बाहर आ गया हूं, अब बता क्या करना है। तेरी भी रखी रही, हमारी भी रखी, अब जाने दे। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जब ताकत दिखाने की बारी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी थी तो छोटी हुए। बुद्धिमान व्यक्ति छोटा ही होता है बस। जो बड़ा होने सोच ले तो समझ लो बुद्धि फिर गई है इसकी। यहां बहुत सारे हैं, आगे गए। सिंघनी मिली। सिंघनी क्या करती थी, वो परछाई पकड़ लेती थी। ऐसी ऐसी शक्तियां थी लोगों में, बताओ। परछाई पकड़ ली, रपेट मारी, उसको कांड किया। जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई, और लंकिनी को हनुमान जी ने घूंसा मारा। तो लंकिनी जब बेहोश होकर उठी तो लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया हनुमान जी के लिए। वो राक्षसी थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने बोला तू तो लंका की निवासी है, तू मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है। तो लंकिनी बोली ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया है, तो दरवाजा खोल दिया प्रभु जाओ। तो हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मिले, बहुत लंबी कथा है। लेकिन जो सीता जी से हनुमान जी की मुलाकात है, यहाँ बहुत कुछ हमारे को सेल्स में सीखने की जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने की जरूरत है, और आपकी हमारी जिंदगी में सीखने की जरूरत है। जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण धमका रहा था। रावण वहीं था और वो पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। रावण ने खूब धमकाया, 1 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना या गर्दन काट दूंगा। वो बार बार अपना तलवार निकाले, 1 महीने का टाइम। रावण चला गया तो हनुमान जी ने मूर्ति, जो अंगूठी ले गए थे, वो गिरा दी। अब माँ ने अंगूठी देखी, माँ को समझ नहीं आया कि ये अंगूठी कहाँ से है। खतरनाक कहानी है। हनुमान जी कूदे तो हनुमान जी को बोला कि आप कौन हो। तो हनुमान जी ने बोला राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, कि मैं राम जी का दूत हूं, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूं, इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं है। हमारे साथ आदमी जाता 5-7 आईडी लेके, अगर अरे माता जी हमको नहीं जानते, मैं आया कोई ना आ पाया, सुरसा मारी, लंकनी मारी, सब मारता पीटता आया हूं, हल्के में ना लेना अपने। हमारे साथ में तो ऐसे ही करता शायद।
है ना। हनुमान जी बोल रहे हैं रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि राम जी का दूत हूं, उन्हीं की कसम खा के कहता हूं, इससे ज्यादा परिचय मेरा कुछ नहीं है, इतना ही समझो। तो सीता जी का दोहा है, जो रघुबीर होती सुति पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। भगवान जी अगर मेरी सुधि पाते तो इतना देर नहीं करते, जल्दी आ जाते। तो हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाई माता ने। जयंत इंद्र का बेटा था, कौवे का रूप लेके आया, मां के पैर में चोंच मार के चला गया। वनवास में इंद्र का बेटा जयंत मां के पैर में चोंच मार के चला गया राम की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान राम ने सरकंडे का अनुसंधान किया और जयंत पे फेंका, और जयंत चारों भुवन में घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिरी में उसने भगवान के चरण पकड़ी, लंबी कथा है, भगवान ने काना करके भेज दिया। तो मां ने बोला, एक कौवे के पैर में चोंच मारने पे भगवान इतने क्रोधित हो गए थे मेरे लिए, आज वो रावण मुझे ले आया है और देखो वो कुछ कर नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला, माता अभी ले जाऊं, आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के ले जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। बड़ी सेना है उनकी मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे, मां ने बोला तुम्हारी ही तरह। तो हनुमान जी ने बोला बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो मां ने बोला फिर तो हो गया कल्याण, है ना। तो सीता कहती है कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट करी, कनक भूदराकार शरीरा। फिर संशय को दूर करने में हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया कि इतने में भी हल्के में ना लो। सीख ये है कि डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं साला, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, वो डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हनुमान जी, सीता ने बोला अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया, वापिस आ जाओ, छोटे हो गए। फिर बोला अब कुछ खा लूं। राजनीति कितनी शानदार है, पता लगाने आए थे, अब पता लगा लिया, अब जाओ, अब क्यों पंगे ले रहे हो, चूल क्यों ले रहे हो, अब कुछ खा लूं। अच्छा खा लो, अब खाने का मतलब है बगिया उछेड़ दोगे। तो लगे बगिया उखेड़ने, दे अपना पेड़ उखाड़े और एक मारे और सब आगे बचाने के लिए, और जो सामने आया उसी को लपेट दिया। फिर रावण ने मेघनाद भेजा, है ना। ब्रह्मास्त्र जे ही सांदा हनुमत कीन विचार, जे ना ब्रह्मास्त्र मानू महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने बोला ब्रह्मास्त्र का अगर विरोध किया तो उसकी महिमा, हमें तो मौका चाहिए किसी को दबाने का, मौका मिल जाए आज लपेटता हूं इसको। तो हनुमान जी बंद गए। कितनी बढ़िया बात है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है सेशन, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए आप। हनुमान जी बंद गए, मेघनाद बांध के रावण के दरबार में ले गया। बड़ा जबरदस्त संवाद है। रावण ने बोला क्यों मुझे उखाड़ी बगिया, बोला भूख लगी थी, बंदर स्वभाव उखाड़ दी। लोगों को क्यों मारा, उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको लपटा दिया। संवाद हो रहा है। हनुमान जी ने बोला रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। तो रावण ने बोला मन कैसे ठीक होगा, बोला राम की चरण पकड़ो, यही तुमको समझाता हूं, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। रावण ने बोला अच्छा बंदर हमें सिखाएंगे अब, अब बंदर हमें सिखाएंगे, जानते हैं हमारे यहां उपदेश का क्या फल होता है। हनुमान जी ने बोला हमारे यहां तो उपदेश में सम्मान मिलता है, बोला हमारे यहां मृत्युदंड होता है ना। कहते हैं काल की अधिशास्त्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मृत्यु आ गई है, देख। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं, बोले रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है, देख तुझे रही है। तो रावण ने बोला खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है। कह रहा मुझसे तो पूछने आई है कि अभी रुकना है कि अभी मामला साफ कर दूं। तो हम तो रोके हुए हैं, तो हम तो रोके हैं कि अभी समझा रहे हैं, मान जाए तो मान जाए, नहीं तो बाद में जो होना है वो तो होगा ही। तो हनुमान जी ने बोला बंदर बड़ा ज्ञानी हो रहा है। रावण ने बोला बंदर को मार डालो। अब देखिए कमाल की बात। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा हनुमान जी डर नहीं लगा, बंधे हुए हो और राक्षसों के बीच घिरे पड़े हो। हनुमान जी ने कहा हम बंधे पड़े हैं, भगवान थोड़ी बंधे पड़े हैं, हम बंधे हुए हैं, भगवान के हाथ थोड़ी ना बंधे हुए हैं। कहना सूरदास मंदिर में गए थे, लोगों ने बोला सूरदास अंधे हो, मंदिर में आते हो, इतनी हिम्मत करके इतनी मेहनत करके गिरते फिरते आते हो, अंधे तो हो तुमको दिखता नहीं, क्यों आते हो इतना श्रम करके। तो सूरदास बोले हम अंधे हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन कान्हा जी को तो दिखता है कि उनके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी आता है।
तो उनको तो नजर आता है। तो हनुमान जी बोले हमारे हाथ तो बंधे हैं, उसके तो नहीं बंधे। तो जैसे ही रावण ने बोला इसको मार डालो, तो विभीषण आ गया। देखो भगवान ने भेज दी, अपलाइन भेज दी, चिंता मत कर, आ रहे हैं कोई। विभीषण ने बोला दूत को नहीं मार सकते, है ना, उसकी हत्या नहीं हो सकती, क्या करें, पूंछ में आग लगा दो। अब जैसे हनुमान जी को बोला पूंछ में आग, तो हनुमान जी मुस्कुराया, अब काम बन गया और सब लंका चला गया। और फिर सीता जी के पास चले गए, क्या कुछ दे दो वापसी जाएं, कुछ सवेनियर दो, है ना। तो माता ने सवेनियर दिया, लंबी कहानी है फिर। लेकिन निरअहंकारिता है। वापस जाने के बाद भी मैं नहीं किया कि मैंने किया प्रभु, कोई ना जा सका, हमने ढूंढी। जामवंत जी बोल रहे हैं राम जी को कि हनुमान जी सारा काम करा गए। तो राम जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुम सारा काम करके आ गए? हनुमान जी ने बोला हमने तो कुछ नहीं किया भगवान। तो बोले जामवंत जी तो कह रहे हैं, बोले इन्हीं से पूछो। अब हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं, हनुमान जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी नहीं किया सारा काम। अब राम जी फिर हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुमने किया? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं किया, जामवंत जी से पूछो। अब जामवंत जी बोल रहे हैं हनुमान राम जी हनुमान जी नहीं किया। अब राम जी फिर हनुमान जी से पूछे हनुमान तुमने किया? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं किया। राम जी खींच गए, बोले जब तुमने नहीं तो क्या किया? मैंने किया है। तो हनुमान जी बोले मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आप ही ने किया है, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि निरअहंकारिता, छोटे रहना यार, है ना। छोटे बनने में नुकसान नहीं होता, फायदे ही फायदे होते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 4 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला, और उम्मीद करता हूं आपको भी पता नहीं चला होगा।